और मेरे भाई मेरे दोस्त कैसे हो। आई होप आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तुम्हें लगता है कि हाँ, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ तुम्हें दे सकती है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में उनके पास कोई पार्टनर हो और वो सिंगल से मिंगल हो जाए। देखो, बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने दोस्त को या फिर अपने आसपास फील करते हैं कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं लोगों को कि इनके पास पार्टनर है और मुझे भी ये पार्टनर चाहिए। या फिर वो लोगों को बहुत ज़्यादा रैंडम लोगों को फेसबुक पर या और कहीं पर भी वो मैसेज करते हैं ताकि ये मुझसे बात कर ले, ये मुझ मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान उनके पास चलेगा। उनकी कोई फिक्स ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा लेवल नहीं है। कोई भी इंसान हो हमारे पास आ जाए और हम रिलेशनशिप में आ जाए। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। बेसिकली जो लोग सिंगल है, चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आना। तो उसके पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे मैं छोटे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेन करने में हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएं। सबसे पहली चीज़, दो सवाल तुम्हें पूछना चाहिए, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, 16 से लेकर 30 की एज कितनी भी हो, आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि मुझे रिलेशनशिप में क्यों आना चाहिए। बेसिकली क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए ताकि मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा खुश है रिलेशनशिप में, या फिर लोग मेरे दोस्त की इज्जत करते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप में है, उसको काफ़ी इज्जत देते हैं। ये अगर आपके मन में हो, या फिर आप चाहते हैं एक ऐसी चीज़ की पहली बार होता है ना कि इस चीज़ में जाकर देखें यार क्या होता है। एक अलग ही तरह की आप मूवीज़ देख लो बॉलीवुड की, या फिर आप गाने सुनकर आपको ऐसा महसूस होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी अगर आप 16 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक हैं, हो सकता है 30 साल की उम्र तक हो, आपके पास वो पोटेंशियल है, वो एक ऐसी एनर्जी है, वो पोटेंशियल है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हो सकता है तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो। यही एक ऐसी उम्र होती है जिसमें तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं होता। हो सकता है कई लोगों के पास प्रेशर हो तो और भी बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि वो उसी प्रेशर को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। वो उसके पास और भी प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हारे पास तुम किसी चीज़ में फोकस नहीं डाल सकते, या तुम्हें अलग से वर्क करना पड़ता है। तुम्हारे सपनों के अलावा तुम्हें वर्क करना पड़ता है ताकि तुम अपनी जीवनी चला सको। तुम्हारे पास एक्चुअल में तुम्हारे माँ बाप हैं जो तुम्हें खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, और तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ फोकस करना है उन चीज़ों पर जो तुम पाना चाहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुम्हें रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। बेसिकली बात यह है। तो सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो अपने दोस्त को देखकर कि वो दोस्त मेरा खुश है रिलेशनशिप में, मैं भी चाहता हूँ जाना, मुझे भी देखना है कि कैसा होता है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ मेरे दोस्त कि एक बात हमेशा ध्यान रखना। कोई भी इंसान अगर रिलेशनशिप में है, उसके पास वो प्लस पॉइंट नहीं है जो तुम्हारे पास है अगर तुम सिंगल हो। ये बेसिकली सत्य बात है। अगर कोई बोलता है कि मैं रिलेशनशिप में आकर मैं अपने कैरियर को, या फिर कैरियर से पहले जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं अपनी चीज़ों को, जो भी अपना टाइम है, जो भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको मैं उनके हिसाब से देखकर या फिर उनको मैनेज कर लूँगा। तो मेरे दोस्त, ये सत्य बात है कि वो उसके पास पॉइंट नहीं है जो तुम्हारे पास है। वो चाहे कितना ही मैनेज कर ले, उसके पास एक पॉइंट हमेशा माइनस रहेगा जो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हें किसी चीज़ को मैनेज ही नहीं करना। अगर वो मैनेज भी करता है तो कहीं ना कहीं उसका टाइम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में जाता है रिलेशनशिप के अंदर जो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कुछ नहीं सीखते। अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ भी नहीं सीखते। हो सकता है तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, ब्रेकअप के बाद में तुम सीख जाओ इंसान कैसा होता है। हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें मिल जाए, लेकिन उससे खास तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला मेरे दोस्त। तुम्हारे पास प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हें किसी चीज़ को मैनेज नहीं करना। जब इंसान रिलेशनशिप में जाता है तो 50% उसकी जो हैप्पीनेस है वो इंसान दूसरे पर डिपेंड हो जाती है कि मुझसे बात करता है तो हैप्पीनेस। अगर कोई इंसान फ़ोन भी ना उठाए, टेक्स्ट का मैसेज भी ना दे, तो कितना उसके अंदर दिमाग जाता है, इंसान कितना उसके बारे में सोचता है। तुम इस चीज़ के बारे में, हो सकता है कोई इंसान हो यहाँ पर जो अभी रिलेशनशिप में जाकर आया है, उसे पता हो कि हाँ यार मेरे दोस्त, कि ये बात सही है।
अगर वो फिर से जाना चाहता है, या फिर कोई इंसान जो बिल्कुल सिंगल है, मैं उसको बता देता हूँ, इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचता है कि वो अभी क्या कर रहा है। अगर एक मैसेज का सिंगल रिप्लाई ना आए ना, एक मिस कॉल बहुत ज़्यादा देता है, अगर इंसान फ़ोन ना उठाए तो उसका दिमाग बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाता है। इंसान कितना भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन ये सत्य बात है, इंसान बहुत ज़्यादा अपना टाइम उसके अंदर, अपना फोकस उसके अंदर घुसा देता है। उसकी हैप्पीनेस खुद को कंट्रोल नहीं होती कि मेरी हैप्पीनेस 50% उसके जो भी डिसीजंस है दूसरा इंसान नहीं लेता है। उसको टाइम भी देना पड़ता है, उसको चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ता है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जाए उनका टाइम मैनेजमेंट हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो गई तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट उसमें हो जाता है। इंसान सोचता है अपने जो टाइम मैनेजमेंट के बाद में जो चीज़ें हैं, जो उसके प्रायोरिटीज़ हैं, जो उसके गोल्स हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाता है। और ये सत्य बात है, चाहे कोई भी इंसान बोलता हो कि मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, तो तुम्हारे पास ये एक प्लस पॉइंट है कि तुम एक चीज़ पर फोकस डाल सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा तुम्हारे लाइफ में जहाँ तुम उस चीज़ को, अपनी सक्सेस को पाना तुम्हारे लिए हार्ड काम नहीं होगा। हाँ, तुम्हें लगता है कि अब उस रास्ते में जा रहा हूँ। सक्सेस पाने से पहले या फिर जो भी तुम्हारा गोल है उसके पहले जो स्ट्रगल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब हाँ तुम्हें लगता है कि अब सब कुछ हो गया, उस टाइम तुम जाकर देख लेना। लेकिन अभी अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर जाता है, तो तुम एक ऐसी चीज़, तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है। ब्रेकअप एक इंसान का होता है जब उसके, जो एक स्टूडेंट है या फिर अपनी लाइफ में वैसा टाइम पर है जहाँ वो अपने गोल्स पर काम कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसने लगभग अपना गोल पा लिया है और वो अपनी सीढ़ी ऊपर चढ़ता जा रहा है, मतलब उसने एक्चुअल में गोल पा लिया है, अब उसे आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, निरंतर मेहनत करना है। उसके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो अभी उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें हट भी गई, अगर इंसान छोड़कर चला भी गया, तो उसके पास ऐसी स्किल है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास कैरियर है कि वैसे उससे अच्छे 10 इंसान आ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे, अगर इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम ऐसा सोचते हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, मैंने अपना टाइम भी सारा वेस्ट कर दिया इस रिलेशनशिप में और वो इंसान भी चला गया, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम खराब हो जाता है। ये एक सत्य बात है। वो इंसान, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, अगर उसके पास कैरियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो चॉइस बिल्कुल नहीं है। हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए उस ब्रेकअप से बाहर निकलने में, बहुत ज़्यादा तुम अपना टाइम खराब कर दो, ये एक सत्य बात है। तो तुम सबसे पहले मेरे दोस्त, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम ऐसी चीज़ के पीछे तुम्हें बंद हो जाना चाहिए। एक टाइम होगा जब तुम इसमें जा सकते हो, जब तुम्हें लगता है कि हाँ अब टाइम हो चुका है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। वैसे उससे कुछ सीखने को मिलता नहीं है बेसिकली, मैं आपको बताऊं, लेकिन अब अगर तुम्हें लगता है बाद में जा सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास एक पॉइंट है कि तुम ऐसी चीज़ पालो जिसके बाद में अगर इंसान छोड़कर भी जाता है तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यार वो छोड़कर चला गया, क्योंकि तुम्हें खुद को लगता है यार मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे इंसान मेरे पास और आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी वो इंसान छोड़कर चला जाता है तो तुम ऐसे फील करते हो यार मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या कमी है, और तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। वो इंसान छोड़कर भी चला जाता है तो तुम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, जो चीज़ें तुम्हारे पास हैं उससे तुम बहुत चीज़ें प्राप्त कर सकते हो। आई होप मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब यही है कि तुम रिलेशनशिप में जाने के बाद बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। अगर तुम्हारे पास 16 साल के लेकर 25 साल या 30 साल की उम्र है तो तुम्हारे पास ऐसा भयंकर पोटेंशियल है जिसको अगर तुम डाल दो कहीं पर तो बहुत सारी चीज़ें तुम हासिल कर सकते हो। लेकिन जब रिलेशनशिप में आते हो तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम ऐसी पीक पर हो या ऐसे पॉइंट पर हो जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस चीज़ पर मेहनत करनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, और ट्रू सेंस में बात करें तो इस चीज़ पर फोकस करना ही सही रहेगा। इस टाइम मुझे इस चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ यार कुछ नहीं होगा, जाकर देखता हूँ, लेकिन भाई मेरे दोस्त, अगर तुम बहुत ज़्यादा रैंडम पीपल्स को मैसेज करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तुम एक एफर्ट डालते हो यार उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे पास, तुम वो टाइम तुम्हारा दे रहे हो जिसमें तुम और ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो जिससे वो इंसान तुम्हारे पास आ सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान को पाने के लिए तुम उस पर फोकस डालते हो तो वो इंसान अगर तुम्हारे पास आ भी जाता है तो चला भी जाता है तो तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं रह जाती, क्योंकि तुमने एक ऐसी चीज़ पर फोकस डाला है जो चीज़ तुम्हारे पास आ तो गई लेकिन वो कभी भी जा सकती है। अगर तुम एक ऐसी चीज़ पर फोकस डालोगे जिसके बाद तुम्हारे पास वो इंसान आ रहा है, अगर वो इंसान उसके बाद चला भी गया तो तुम्हारे पास और ऐसे इंसान आ सकें।
आई होप वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें घुसना और भी ऐसे पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन आई होप मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको समझ आ गया होगा कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्लस पॉइंट हमेशा रहेगा जो इंसान के पास, जो पार्ट रिलेशनशिप में है, उसके पास नहीं है। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, जिसे तुम ट्रू सेंस में कहो टाइम। वो टाइम तुम्हारे पास बहुत है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे रैंडम पीपल्स को मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है तुम्हारा, उस एफर्ट को कहीं और लगा लो तो तुम्हें खुशी फील होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी फील होगी। हो सकता है इंसान को शुरुआत में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती हो, लेकिन उसके बाद में उसे धीरे धीरे एंजाइटी, कभी दुखी, कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सिंगल इंसान के पास होती है, वो एक मिंगल इंसान के पास नहीं होती। वो खुशी, वो फ्रीडम, वो इंसान का फोकस, वो उसके पास रहता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाद में पता चलेगी। आई होप, मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रायोरिटीज़ हो सकती है, आप दे सकते हो, लेकिन आपके पास वो प्लस पॉइंट हमेशा रहेगा अगर आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, उस इंसान से जो रिलेशनशिप में है, जो ऐसी चीज़ों में घुसा हुआ है। आई होप मेरे दोस्त आपको समझ आ गया होगा, आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और भाई सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।